पूरे 3 दिन लगातार बारिश के बाद आज प्यारी सी धूप निकली है और जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। आज यूवी को 3 महीने पूरे हो गए हैं तो अभी उसका फोटोशूट चल रहा है और देखो यूवी बिल्कुल तैयार हो गया है। ये ड्रेस यूवी के पापा लेके आ रखे हैं। ओ देखिए उसने अब बनेगा यहाँ पे बढ़िया सा मंदिर। इस पूरे खेत में देखिए आप कि क्या हाल है गेहूं के। बस इसमें थोड़ा रॉड है, बस वही हो रखा है थोड़ा ठीक। बाकी गेहूं तो बाबा गेहूं के, अरे गेहूं तो दिख भी नहीं रहे भाई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवाखट से। बाकी आज ब्लॉग की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ, क्योंकि पूरे 3 दिन लगातार बारिश के बाद आज प्यारी सी धूप निकली है और जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। जैसे ही सुबह उठे तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा था और इतना बढ़िया लग रहा था कि भाई आज तो बहुत ही बढ़िया धूप आएगी। तो अब युवान पे भी उसकी दादी ने मल्टन वगैरह लगा दिया है और वो अभी सो गया है और मैं भी नहा गई हूँ और मैंने बोला थोड़ा धूप सेक लेते हैं, क्योंकि भाई कसम से धूप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना। मतलब सूर्य भगवान जी के दर्शन इतने दुर्लभ हो गए थे 3 दिन से। मैंने बोला कब खुलेगा मौसम, कब खुलेगा मौसम। कल भी पूरी उम्मीद थी लेकिन फिर भी बारिश हो ही रही थी। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का मौसम हो रखा है। ठीक है, ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है मौसम। देखिए बिल्कुल साफ हो रखा है भाई आसमान, मतलब एक भी बादल नहीं है आसमान में। तो ऐसा है और लगातार बारिश की वजह से परेशानी भी हो ही जाती है। अंदर ही अंदर कितना गंदा लगता है ना। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मौसम हो रखा है। बाकी आज हमारा युवान ना 3 महीने का हो गया है, मतलब 3 महीने पूरे हो गए हैं। कल से 4था महीना स्टार्ट हो जाएगा उसको। हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे मंदिर बन रहा है, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मंदिर का कार्य कितना हुआ है। ठीक है, लगातार 2-3 दिन बारिश रही, जाने का था मेरा मन, पर बारिश की वजह से मैं नहीं जा पाई। बाकी युवान भी रहता है तो फिर अभी तो वो थोड़ा सोया हुआ है तो इस वजह से थोड़ा टाइम मिल गया है आने का। उड़ गया फिर से, अरे उड़ गया बोला फिर से। तो चलिए और आप लोगों को दिखाती हूँ गेहूँ कैसे हो रखे हैं। तो ये देखिए घर के नज़दीक भी ऐसे हो रखे हैं गेहूँ। तो आप लगा लो कि जो पल्ली साइड है वहाँ कैसे हो रखे होंगे। ये देखिए इस बार ही कुछ नहीं, बारिश जब चाहिए थी तब तो आई नहीं। और ये देखिए इनकी हाइट भी नहीं बढ़ी भाई। देखिए तो हमें जाना है ऊपर वहाँ पे। तो ये देखिए कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं कुछ नहीं हो रखे हैं। हाँ थोड़ी उधर साइड ठीक है और नीचे वाले खेत में देखो। तो यही हाल है सभी जगह के, क्योंकि बारिश समय पे नहीं आई। और ये देखिए कुछ इस तरीके से कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा यहाँ से। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है भाई। और आजकल पतझड़ का मौसम है तो देखिए जो ये छाछरी हैं तो वो झड़ रही हैं। तो लोग आजकल ना गाय भैंसों के लिए यही काट रहे हैं शाम को। फरसुली, अच्छा हाँ फरसुली बोला यार, सॉरी वो बबी ने बता दिया फरसुली। छाछरियो हरी हरी ना, अच्छा फरसुली झड़ रही है आजकल। ठीक है, बाकी अब हम भाई सची ना यो इन पर्सी भी जैन न बुद्धि आई छी वो भी अनबुढ़ छी। अरे भाभी फरसुली है वो। अरे देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो जो ये सीढ़ियाँ हैं ये अभी नई बनी हुई हैं और कितनी बढ़िया दिख रही हैं। बाकी कार्य क्या हुआ है, ऊपर वाली दीवार दे दी गई है और नीचे वाली भी दीवार दे दी गई है और बीच में अब बनेगा यहाँ पे बढ़िया सा मंदिर। तो कार्य अभी रुका हुआ है, तो कुछ दिन बाद फिर से कार्य स्टार्ट होगा और फिर आप लोगों के सामने आपको दिख जाएगा कैसे बन रहा है मंदिर। और बबी बोल रही है कि जो ऊपर से आएगा वो तो सीधा नीचे ही गिर जाएगा। बोलो देखो नहीं वैसी वाली है वो। आती हूँ एक बारी। और हमें लेके जाना है यहाँ से पाइप, क्योंकि आजकल कार्य नहीं हो रहा है। तो ये एक पाइप है मोनी लोगों का और एक पाइप है हमारा। तो यही लेने हम आए हुए हैं और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। देखिए तो अब हम पाइप लेके जा रहे हैं घर की तरफ। और तुम देखो मोनी, अरे ठीक नहीं
दे दे, देखो मोनी, देखिए मोनी दे ही नहीं रही मेरे को। और यहाँ ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। तो पाइप बहुत भारी भी है और अब हम पहुँच गए हैं घर के नज़दीक भी। बाकी हाथ उठन मिलो अब। तो अभी शाम के बज रहे हैं 3 और मैं और बब्बी और परुली जा रहे हैं। परुली नहीं, परुली तो गौशाले तक जाएगी, ये कहाँ आ पाएगी वहाँ। कुछ ना मतलब जैसे जो ये होता है क्या बोलते हैं, गौशाले में ठींट वगैरह होते हैं, जैसे घास लेके आते हैं या बांझ वगैरह, तो उसके ठींट रह जाते हैं, तो वही लेके मुझे जाना है अपने खेत में पार छप्पर के वहाँ। तो चलिए मैं भी जाती हूँ गौशाले, परुली के गौशाले के वहाँ से जाना है। तो परुली अपनी माँ के साथ रहेगी और ये लेके जाएंगे हम। तो वैसे बबी आ रही थी साथ में, लेकिन हुआ ये कि परुली ना रही नहीं वहाँ पे, मतलब वो बहुत रो रही थी कि मैं भी आऊँगी, तो बहुत मुश्किल था उसको साथ में लाना। इसीलिए मैंने बोला तुम यहीं रह लो, मैं जाके आती हूँ। तो फटाफट से जाती हूँ मैं भी। तो फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं अपने खेत में और इसको, बाप रे, यहाँ पे रखना है इसको, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बता दूँ गेहूँ की क्या हालत है। ये देखिए, ये हो रखे हैं गेहूँ इस बारी। ये देखिए इस पूरे खेत में देखिए आप कि क्या हाल है गेहूँ के। बस इसमें थोड़ा ये जो रॉड है बस वही हो रखा है थोड़ा ठीक। बाकी गेहूँ तो बाबा, गेहूँ के, अरे गेहूँ तो दिख भी नहीं रहे भाई हैं। और नीचे की साइड देखो ना, नीचे की साइड भी सेम वही हो रखा है, देखो कुछ नहीं है। और उधर चाची लोगों का भी बस कुछ ये रॉड के वो हो रखे हैं, बाकी गेहूँ तो गायब हुआ है देखिए। और नीचे वाले खेत में भी कुछ नहीं है। तो ये हाल हो रखे हैं, ठीक है। तो इस बारी गेहूं के नामो निशान नहीं है, मतलब पौधे तक नहीं है भाई, गेहूं तो दूर की बात है। ये देखिए, तो क्या करें फिर हैं, इतना बड़ा खेत है, अभी तक तो कितने गेहूं हो जाने थे इसमें, और अभी देखिए कुछ भी नहीं हो रखे हैं। तो जो वो थे क्या बोलते हैं उसको, ठिंट मिंट बोलते हैं इसको, ठिंट, हाँ। तो वो मैंने रख दिया है खेत में, क्योंकि वहाँ पे ना वो करना है, काफ़ी वो हो रखा है, मतलब कि कुछ बाँस के पत्ते हैं, कुछ बाँस के पत्ते हैं, तो बहुत सारी हैं चीज़ें, तो उनको जलाने के लिए, ठीक है। बाकी अब समय है मेरा घर जाने का, वरना अगर परुली आती बबी के साथ तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अभी तक तो हम शायद आधे रास्ते तक ही होते, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ होता ही है, एक तो वो चल नहीं पाते हैं, फिर उनको गोदी में लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा ही हुआ कि वो घर पे रहे, वरना मुश्किल हो जाता। तो अब धूप भी चली गई है। बाकी आज दिन भर में काफ़ी अच्छी धूप रही, और अभी पल्ली साइड तो रह रखी है धूप, कुछ देर बाद वहाँ भी चली जाएगी। बाकी युवान को अंदर रख दिया है, और अभी जो ये लकड़ियाँ हैं उनको ना बारीक कर करके अंदर किचन में रखना है, क्योंकि युवान को उसकी दादी वो करती है, उस पर मतलब तेल वगैरह लगाती है, उसकी मालिश करती है, तो इसके लिए मतलब लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है सुबह शाम, ठीक है। बाकी इनको मैं अब क्या करूँगी, छोटे छोटे टुकड़े करूँगी ताकि अच्छे से जलने में आसानी हो, क्योंकि अब ना धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो अब मोटी लकड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो 2-3 दिन थे उसमें बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें हमने मोटी लकड़ियाँ लगाई थी, लेकिन अब ये बारीक बारीक लकड़ियाँ हम उसमें प्रयोग करेंगे। तो चलिए इनको फटाफट से बारीक कर देती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कैसा रहता है फिर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सुबह कि आज यूवी को 3 महीने पूरे हो गए हैं, तो अभी उसका फोटोशूट चल रहा है, तो उसी की तैयारी कर रखी है। तो वो यहाँ पे जो फूल हैं, वो बुरांस के फूल वो सासू जी लेके आई, और बहुत दूर गई थी ना इसको लेने के लिए, तो इसलिए उन्हीं फूलों को मैंने यूज़ किया है। बाकी जो युवान के खिलौने हैं देखिए, चाहे वो हनुमान जी हो, वो खरगोश हो, और बाकी जो वो बंदर सभी, तो वो भी रखे हैं। और देखो यूवी बिल्कुल तैयार हो गया है, ये ड्रेस यूवी के पापा लेके आ रखे हैं, तो बोला कि इसी ड्रेस में यूवी का आज फोटो शूट होगा। तो चलिए अब यूवी को यहाँ पर रखते हैं,
और इसका करते हैं फोटोशूट। युवी देखो तो बाबा, युवी युवी यहाँ देखो तो, कैमरा में देख, कैमरे में युवी इधर देखो, युवी 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 युवी। पापा अभी मूड नहीं है उसका। अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है। ओ देख यार उसने